Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक बार फिर से मुझे यह अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आ सका। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली का, जिसने मुझे ये अपना प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं इस पे आकर परमेश्वर के जीवित वचन को शेयर कर सकूं। तो आइए हम इससे पहले प्रार्थना में चलें, हम वचन में चलें। आइए हम एक गीत गाएंगे और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, पवित्र दिल से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, पवित्र दिल से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। सचमुच में वही है जो आराधना के योग्य है, और वही है जो सारी स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। आप भी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए हम उस आराधना की योग्य प्रभु की आराधना में एक और गीत गाएंगे और उसकी बड़ाई करेंगे और कहेंगे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, चाहे हो मेरा अपमान। हो कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। स्तुति प्रशंसा करते, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। सिस्टर राजरा सिंह, हम आपका आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए, वो समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और आज का जो वचन मैंने चुना है वो पाया जाता है द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 और 2, और इसको हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी कुछ आयतों को, और उसी के ऊपर आज हम ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। मैंने केवल एक ही पद पढ़ा है, और उसका कारण ये है कि
लाइट चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी, ज़्यादा लंबी नहीं जाती यहाँ लाइट। सो हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आप जो बड़े मेहरबान खुदावंत हैं और जो रोज़ ब रोज़ अपनी बड़ी करुणा को, अपने बड़े अनुग्रह को पिता मसीह यीशु में हमारे जीवनों के ऊपर आप बनाए रखते हैं, और इसी कारण से पिता हम मिट नहीं गए, हम नाश नहीं हुए। ये तेरी महाकरुणा का फल है, तेरी वो करुणा जो प्रभु रोज़ ब रोज़ नई रीति से हम पर होती है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज के दिन तक मुझे और आगरा मसीह मंडली के सारे परिवार को प्रभु जी अपने अनुग्रह से संभाला, जीवन दिया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तेरे लोगों के लिए जो प्रभु तेरे वचन की भूख और प्यास रखते हैं, और इस समय वो प्रभु इस पेज पर हैं ताकि तेरे जीवित वचन को सुने। सो पिता, आप जो प्यासे को तृप्त करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि जब वो स्वर्गीय मन्ना प्रभु हम आपकी ओर से प्राप्त करते हैं, तो प्रभु हम में से हर एक जन उसके द्वारा तृप्त हो सके। हम पूरे समय को, नेटवर्क को, लाइट को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने प्रिय लोगों को जो इस समय हमारे साथ हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो प्रभु पीछे रहकर इस वचन को सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उन्हें भी पवित्र आत्मा हम तेरे अधिकार में देते हैं, अपने आप को तेरे अधिकार में देते हैं, और चाहते हैं प्रभु मेरे मुख के बोल खुदावन तेरी ओर से हों, तुझे पसंद आएँ। और आज की शाम हमारा जमा होना प्रभु जी हमें से हर एक के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। बड़े धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद देता हूँ मिस्टर सैमुअल इमैनुअल का। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर बता रहे हैं कि वो लखनऊ से आगरा मसीह मंडली के साथ जुड़ते हैं। तो प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, और प्रभु आपके और आपके परिवार के साथ हो। हमारी बहन शबनम डेविड भी हमारे साथ हैं। प्रभु आपको भी बड़ी आशीष दे और आपके और आपके परिवार के साथ हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि लाइट आ गई है। तो आइए, अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आज हम इन 7 दिनों के बारे में ध्यान करेंगे, जिन 7 दिनों में परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि की रचना करी और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इन दिनों में परमेश्वर ने क्या क्या काम किए, हम उसके ऊपर ध्यान करेंगे, और वो हमारे लिए क्या शिक्षा लेकर आते हैं, हम इसके ऊपर भी ध्यान करेंगे। तो पहली बात है, 3 आयत में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। सबसे पहले बाइबल में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी जो है वो बेडौल थी और सुनसान थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। तो परमेश्वर कभी भी, यद्यपि उसने ज्योति को और अंधकार को बनाने वाला, दोनों ही चीज़ों को परमेश्वर है, उसने ही ज्योति को और अंधकार को बनाया है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसने जब ज्योति को बनाया, तो ज्योति से मनुष्य सदा ही दूर रहने की कोशिश करता रहा, और वो अंधेरे को
ज़्यादा महत्व देता रहा। क्यों? क्योंकि अंधकार जो है वो एक पाप है, और अंधकार जो है सबसे ज़्यादा बाइबल में शैतान को पसंद है, क्योंकि उसके काम काहे के हैं? अंधकार के हैं। और परमेश्वर ने पहले दिन ही क्या करा कि उसने उस अंधकार को दूर करने के लिए उसने ज्योति को बनाया, और वो मनुष्य के जीवन में ज्योति को लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो कोई ज्योति में चलता है, यदि हम यूहन्ना 3 और उसका 19 पद पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:19, वो कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ज्योति के रूप में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में गवाही दी कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। तो परमेश्वर की आरंभ से ही ये अभिलाषा थी, ये इच्छा थी कि मनुष्य जो है वो हमेशा निरंतर ज्योति के मार्गदर्शन में चले, क्योंकि जब हम ज्योति में चलते हैं तो हम ठोकर नहीं खाते हैं, लेकिन यदि कोई अंधकार में चलता है तो वो ठोकर खाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले दिन मनुष्य के जीवन में ज्योति को लेकर आया, और यीशु ने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि जिस ज्योति को परमेश्वर ने इस संसार में मनुष्य के लिए भेजा, यीशु मसीह ने अपने विषय में इस बात की गवाही दी कि मैं ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार ठोकर ना खाएगा। लेकिन बाइबल बताती है कि उन्होंने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, और वे अंधकार में चलते हुए निरंतर परमेश्वर से अपने आप को उन्होंने दूर रखा, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं चल सकते हैं। और हम देखते हैं कि अंधकार में चलने के कारण से, जैसे मैंने बताया कि अंधकार एक पाप है, तो मनुष्य ने अंधकार को चुना, और बाइबल बताती है कि उसके कारण से उनके ऊपर दंड की आज्ञा आई, और क्या हुआ कि वो उस श्राप के अधीन हो गए, उस दंड के अधीन हो गए। लेकिन परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने जब मानव जाति की रचना करी, और जब उस सृष्टि को बनाने जा रहा था तो उसने देखा कि अंधियारा है, तो उसने सबसे पहले ज्योति को बनाया, ताकि मनुष्य जो है उस अंधकार में से निकलकर ज्योति के निकटता में आ सके। लेकिन मनुष्य के बारे में बाइबल बताती है कि वो निरंतर उसने अंधकार को प्रिय जाना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप निरंतर ज्योति में चलें, और यीशु मसीह ज्योति है, और जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हम कदापि ठोकर नहीं खाते हैं। और दूसरी बात है, उसने 4 पद में, यदि हम उत्पत्ति उसका 4 अध्याय पढ़ें, 4 पद पढ़ें, पहला अध्याय का 4 पद, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से क्या करा? अलग कर दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलें, प्रभु यीशु मसीह की संगति में चलें, और
परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्गदर्शन में निरंतर अपने जीवन को चलाते जाएं। लेकिन यहाँ पर 4 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य ने अंधियारे को ही चाहा और परमेश्वर ने उस अंधियारे को क्या करा, उस ज्योति से अलग कर दिया। और दूसरी बात है कि परमेश्वर ने सबसे पहले ज्योति को बनाया, और दूसरी बात है कि उसने क्या करा, उसने अंधकार ज्योति को अंधकार से अलग किया। तो मसीह जीवन जो है वो एक अलगाव का जीवन होता है। परमेश्वर ने मुझे और हर विश्वासी को, जो अपने आप को विश्वासी कहता है, जो अपने आप को परमेश्वर की संतान कहता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है और जो निरंतर ज्योति के पीछे चलता है, वो उसको परमेश्वर ने क्या किया है, अलग किया है। और हमारा जीवन एक अलग जीवन है। उसने अपने वचन में कहा है कि तुम पवित्र समाज हो, तुम पवित्र किए हुए लोग हो, तुम अलग किए हुए लोग हो। और पवित्रता का जो अर्थ होता है वो ये होता है अलग किए हुए। पवित्रता का अर्थ ही होता है अलग किए हुए। तो परमेश्वर ने हमें इस संसार के पाप से, गुनाह से, बुराई से क्या किया है, अलग किया है। और वो चाहता है कि मैं और आप एक अलगाव का जीवन इस संसार में रहकर जिएं, ताकि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह नजर आए। यदि हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 14 आयत को देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 6:14, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का, विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। परमेश्वर यहाँ पर हमें बताना चाह रहा है, जैसे वो पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को बता रहा है कि परमेश्वर ने हमें पाप से निकालकर अपने लिए पवित्र किया है, अपने लिए अलग किया है। तो हमें क्या करना है, उसके गुणों को अपने जीवन से प्रकट करना है। और हम अलग किए हुए लोग हैं। हमारे जीवन में संसार के लोगों से और हमारे जीवन में एक बदलाव दिखना चाहिए, एक अलगाव दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो अलग किए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हम जो पवित्र किए गए हैं, यदि हम संसार और संसार की बुराइयों में पड़े हुए हैं, यदि हम संसार की बुराइयों के पीछे चलते हैं, तो हमारा जो ये जीवन है ये कहीं भी एक अलग किया हुआ जीवन नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब हम उस ज्योति के पीछे चलते हैं जो यीशु मसीह है, और एक अलगाव का जीवन जीते हैं संसार के पापों से, संसार की बुराइयों से, संसार की तमाम गंदी बातों से, व्यभिचार से, जब हम अलग होकर जीते हैं, यही है अलगाव का जीवन। और परमेश्वर ने सबसे पहले क्या करा, उसने ज्योति से अंधकार को दूर किया, और ये अलगाव का जीवन जो है उसने अपने हर एक विश्वासी से वो चाहता है। तीसरी बात है, यदि हम 14 पद को देखें, उत्पत्ति 1:14 में, तो वहाँ पर भी हम पाते हैं, 1:14 में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियम और समय और दिनों और वर्षों के कारण हों। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। और
दिन और रात पर प्रभुता करे और उजाले को अंधियारे से अलग करे। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने न केवल हमें एक अलगाव का जीवन दिया है कि हम एक अलग किया हुआ जीवन जिए, एक पवित्र जीवन जिए, बल्कि उसने हमें साक्षी देने वाला जीवन दिया है। हमें एक अपना उसने गवाह बनाया है। 2 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसके 3 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 3:3 में, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक जीवित पत्री बनाया है और वो चाहता है कि उस जीवित परमेश्वर की, उस प्रभु यीशु मसीह की जब हम जीवित पत्रियां हैं तो हम अपने जीवन से उसकी गवाही दें। जब यीशु मसीह जा रहे थे क्रूस पर बलिदान होने के बाद, जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जब वो जा रहे थे, जाने से पहले उन्होंने चेलों से कहा कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मैं जाऊंगा और जब मैं वहाँ जाऊंगा पिता के पास तो मैं तुमको एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा, और जब वो पवित्र आत्मा आएगा तब तुम मेरे गवाह होगे। तो परमेश्वर ने हमें गवाह बनाया है। किस बात का? हमें परमेश्वर ने गवाह बनाया है कि किस तरह से एक मरा हुआ जीवन जो पाप के कारण से मृतक है, और जब वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है तो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह उस मरे हुए जीवन को जीवित कर देते हैं। और यही गवाही है हमारे जीवन की कि उसने हमारा धर्म नहीं बदला, उसने और कुछ नहीं बदला, बल्कि उसने हमारा जीवन बदला है। हमारी जो बुरी बातें थी, हमारा जो बुरा स्वभाव था, हमारी जो बुरी बातें थी, उनको यीशु मसीह ने क्या करा है? बदल दिया है। और इसलिए हमें क्या देना है? संसार को साक्षी देनी है, गवाही देनी है, ताकि लोग इस बात को जानें कि यीशु मसीह सचमुच में जीवित है और वो एक मरे हुए जीवन को, जो पाप के कारण मरा हुआ है, एक नया जीवन दे सकता है। और इसीलिए पहला यूहन्ना में यूहन्ना कहता है कि हम, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वो कहता है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि हमने अपनी आँखों से इसको देखा, हमने उसको छुआ, और इस कारण से हम क्या देते हैं? उसकी गवाही देते हैं कि मसीह यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और वो आज भी जीवित है, और वो एक मरे हुए जीवन को नया जीवन देने की काबिलियत रखता है, यदि मनुष्य उसके पास अपने पूर्ण पश्चाताप के साथ जाता है और उसके ऊपर विश्वास करता है। चौथी बात है कि उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय 20 और 23 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत भर जाए और पृथ्वी के ऊपर आकाश में के अंतर में उड़े। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को किस लिए अलग किया है, उसने हमारे जीवन को किस लिए बनाया है। हमारा जीवन एक बढ़ने वाला जीवन होना चाहिए,
हमारा जीवन जो है वो ऊपर की ओर उठने वाला जीवन होना चाहिए। जिस प्रकार से परमेश्वर ने पक्षियों को बनाया और पक्षी जो हैं उनके बारे में कहा कि बहुत भर जाएं और ऊपर आकाश के अंतर में वो उड़ें, तो परमेश्वर ने हमें एक ऐसा जीवन दिया है जो उड़ने वाला जीवन है, जो ऊंचाइयों पर रहने वाला जीवन है। परमेश्वर नहीं चाहता कि जब हमको यीशु मसीह ने पाप से, बुराई से हमें निकालकर अपने लिए अलग किया है, हमें ज्योति की संतान बनाया है, तो वो नहीं चाहता है कि हम पृथ्वी की उन गंदगी को अपने जीवन में लेकर चलें, और वो चाहता है कि हम एक ऊपर उड़ने वाला जीवन जिए, एक संसार से नीची सतह पर नहीं बल्कि ऊंची बातों को हम फॉलो करने वाले हों। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहा और उसने अपने जीवन के द्वारा हमें और आपको इस बात को सिखाया कि हम पृथ्वी के नहीं हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। तो जब हमारा स्वदेश स्वर्ग है तो हमें इस संसार में रहते हुए अपने जीवन के उस स्तर को हमेशा क्या रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए, ताकि किसी भी विरोधी को हमारे विरोध में बोलने का अवसर ना प्राप्त हो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बढ़ने वाला जीवन बनाया है और हमें निरंतर न केवल परमेश्वर के स्तर में रहना चाहिए, उसके लेवल में हमें बने रहना चाहिए, बल्कि हमें दिन प्रतिदिन प्रार्थना के जीवन में, वचन के जीवन में, गवाही के जीवन में हमें निरंतर क्या करना है, बढ़ते जाना है। और न केवल हमें प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, गवाही देनी है, बल्कि हमें दूसरों के लिए भी निरंतर प्रार्थना में अपने जीवन को देना है। हमें प्रार्थना के जीवन में उठना है, परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ना है, और तभी हमारा ये जो जीवन है एक बढ़ने वाला जीवन बनेगा। बहुत बार मनुष्य के जीवन में देखा गया है कि वो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा लेते हैं, लेकिन उनका जो जीवन है वो उसी जगह पर ठहरा रहता है। और इसीलिए पौलुस को कुरिन्थ की कलीसिया से कहना पड़ा कि समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी तक बालक हो और तुम्हें दूध देना पड़ रहा है। चाहिए तो ये था कि तुम रोटी खाने लगते, लेकिन मुझे अभी तक तुम्हें दूध देना पड़ रहा है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हम निरंतर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाएं, और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और दूसरी बात, दूसरा अध्याय, पहला अध्याय 24 और 31 पद, 24 और 31 में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना करी तो उसने केवल वचन बोले और चीज़ें अपने आप बनती चली गईं। उसने कहा आकाश बन जाए, आकाश बन गया। उसने कहा उजाला हो जाए, उजाला हो गया। उसने कहा अंधकार अलग हो जाए, अंधकार बन गया। और उसने जानवरों को बनाया, सारी चीज़ों को बनाया। और सबसे जो विशेष बात इसमें छुपी हुई है वो ये है कि सृष्टि ने उसकी आज्ञा को माना। उसने कहा उजाला हो जा, तो उजाला हो गया। तो परमेश्वर ने हमें अपने लिए अलग किया है, तो वो चाहता है कि हम एक आज्ञाकारिता का जीवन जिएं। और हम परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए बहुत सारी आज्ञाओं को रखा है, और वो चाहता है
कि हम उन आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब हम आज्ञाओं के अधीन नहीं हैं। हाँ, पुराने नियम में बहुत सारी आज्ञाएं थीं जिन्हें उनको मानना था और वो उनके लिए मानना बड़ा असंभव था और वो उन आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाते थे, और तब यीशु मसीह को आना पड़ा और उसने एक ही बार में उनके पापों के लिए अपना बलिदान दिया। लेकिन जब आप नए नियम को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं और वो चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो उसकी आज्ञाओं को फॉलो करें, उसको मानें। मैं अपने भाई अरुण लॉन्गसन साहब का स्वागत करता हूं अपने बीच में। बहुत दिनों के बाद वो हमारे मध्य में है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। सिस्टर रेणुका साइलस को भी परमेश्वर बड़ी आशीष दे। आप सबका हम स्वागत करते हैं आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज़ को आज्ञा देकर बनाया, तो इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले बने। बहुत बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और हम क्या करते हैं, एक विद्रोही जीवन को जीते हैं। लेकिन जब हम एक विद्रोही जीवन को जीते हैं तो बहुत बार वो हमारे जीवन में दुख, संकट और परेशानियां लेकर आती हैं। लेकिन यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर की ओर से हमें आशीष प्राप्त होती है। और इसीलिए यदि हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं जब, तो यूहन्ना उसके 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से। अध्याय में लिखा हुआ है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और आगे वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है, और उसने हमें आज्ञा दी है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी आज्ञाओं को दिया है और वो चाहता है कि हम इन आज्ञाओं को मानें और इस मानने के द्वारा हम अपने जीवन में उसको आदर और महिमा दे सकें। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हम सबको प्रदान करे। और अंतिम बात है, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बना लिया, पेड़ पौधे, नदी, जलचर, सब कुछ बना लिया, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि सब अच्छा है। वो अपनी सृष्टि को बनाकर बड़ा संतुष्ट था और उसने 7वें दिन को विश्राम का दिन रखा। मालूम है 7वां दिन मेरे लिए और आपके लिए क्या है? 7वां दिन परमेश्वर ने मुझे बनाया है। हम इस संसार में रहते हैं जहाँ पर पाप है, बुराई है, और हम एक बुरे वातावरण में रहते हैं और हमारे सामने हर समय परीक्षाएं रहती हैं, अभिलाषाएं रहती हैं, प्रलोभन रहता है कि हम उनमें से किसी में जाकर गिर जाएं। तो 7वां दिन परमेश्वर की आराधना का दिन है। और मेन बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि 7वां दिन परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को तौलने वाला जीवन है कि उन 6 दिनों में क्या हम ज्योति में चले, क्या हमने ज्योति को फॉलो किया? ऐसा तो नहीं कि हम अंधकार से निकाले गए
और फिर से अंधकार के कामों में लिप्त हो गए। दूसरी बात, क्या हमने एक अलगाव का जीवन जिया? उसने हमें पवित्र बनाया और पवित्र होने का अर्थ होता है अलग किया हुआ। क्या हम पाप और बुराई से इन 6 दिनों अलग रहे? क्या हमने इन 6 दिनों में परमेश्वर ने जब हमें बनाया, गवाह बनाया, गवाही देने वाला बनाया है, क्या हमने दूसरों को गवाही दी? चौथी बात, क्या हमारा जीवन प्रभु में बढ़ रहा है या फिर हम जहाँ से चले थे हम फिर से वहीं आ गए हैं? कभी कभी मसीह जीवन में बड़ा अप डाउन चलता है। हम जहाँ से आरंभ करते हैं हम फिर से वहीं पहुँच जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की ये मनसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम 2 कदम चलें, फिर 4 कदम चलें, फिर 6 कदम चलें और इस तरह से हम बढ़ते चले जाएं। हम नीचे की ओर नहीं, हम ऊपर की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि हम एक दिन ऊपर स्वर्ग के राज में जाने वाले हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये संसार हमारा घर नहीं है। हम परदेसी हैं और हमें एक दिन उस स्वर्ग के राज में जाना है। तो हमें निरंतर बढ़ने वाले जीवन में हमें बढ़ना है। हमारे अंदर परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का स्वभाव निरंतर बढ़ते जाना है, ताकि दूसरे लोग हमारे जीवन को देखकर उस जीवित परमेश्वर को जान सकें। और छठे दिन हमें यह भी अवलोकन करना है अपने जीवन का कि क्या हमने जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी हैं, क्या हमने उनको माना है या नहीं माना, या हमने अपनी परीक्षाओं के आगे, अपने प्रलोभन के आगे उन आज्ञाओं को एक किनारे रख दिया और अपने मन की इच्छा को हमने पूरा किया है। और ऐसा करने के द्वारा हमने परमेश्वर के हृदय को कहीं ना कहीं दुख पहुंचाया है और उस स्तर से हम नीचे आ गए हैं जहां परमेश्वर हमें देखना चाहता है। तो हमें अपने जीवन का 7वें दिन अवलोकन करना है, और यदि मैं और आप कहीं गिर गए हैं, कहीं किसी क्षेत्र में कमजोर पड़ गए हैं, निराशा की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए और आपके लिए उपलब्ध है। जब आप परमेश्वर के समक्ष जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, अपने घर में आराधना करते हैं, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना जब आप करते हैं, आप परमेश्वर से अपने उन अपराधों के लिए, उन गलतियों के लिए, उन बातों के लिए जहां आप चूक गए हैं, आप क्षमा मांग सकते हैं। वो स्वर्ग का परमेश्वर जो प्रेमी है, जो अनुग्रहकारी है, वो हमेशा हम पर अपनी दया को बना कर रखता है और वो जानता है हमारी सृष्टि को कि हम क्या हैं, और वो हमें अपने अनुग्रह में होकर क्षमा करता है, हमें क्षमा प्रदान करता है प्रभु यीशु मसीह के रूप में। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अपनी कमजोरियों को, अपने पापों को कभी भी, अपने गुनाहों को कभी भी हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए कि अब हमारे ऊपर अनुग्रह है तो हमें पाप करने का सर्टिफिकेट मिल गया है, हम जब चाहें तब हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ सकते हैं, हम जब चाहें गलत जीवन चल सकते हैं। नहीं, परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता कि हम उसके अनुग्रह का नाजायज फ़ायदा उठाएं। वो चाहता है कि जब उसका अनुग्रह हमें मिला है तो हम उसके अनुग्रह में भय के साथ चलें, प्रेम के साथ चलें, और हम अपने आप को नहीं बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। और परमेश्वर हमें इस 7वां दिन इसीलिए उसने दिया ताकि हम अपने जीवन का अवलोकन करने पाएँ, हम अपने जीवन को तौलने पाएँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे और इस बात को हमें सीखने में मदद करे कि परमेश्वर ने पहले दिन ज्योति को बनाया और वो चाहता है
कि हम ज्योति में चलें, अंधकार के कामों को तज कर हम ज्योति के पीछे चलें और एक अलगाव का जीवन जिएं, एक बढ़ने वाला जीवन जिएं, एक साक्षी देने वाला जीवन जिएं और एक ऊंचाई पर रहने वाला जीवन हम जिएं। जिस तरह से एक ईगल जो होता है, उकाब जो होता है, वो कभी भी नीचे नहीं उड़ता है, वो हमेशा ऊंचाइयों पे उड़ता है। और परमेश्वर ने हमें और आपको ईगल बनाया है और वो चाहता है कि हम निरंतर ऊंचाइयों पर उड़ने वाले बने और हम एक आज्ञाकारिता का जीवन जीते हुए परमेश्वर की योग्य चाल चल सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। पिता, आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सृष्टि की रचना के माध्यम से हमसे बातें करी और प्रभु हमें सिखाया कि आपने प्रथम दिन ज्योति को बनाया और ज्योति से अंधकार को अलग किया। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं कि हम ज्योति के पीछे चलें और प्रभु आप चाहते हैं कि हम एक अलगाव का जीवन जिए। प्रभु, हम कमज़ोर हैं, आप हमारी सहायता करें। आपका अनुग्रह हमें निरंतर ऊंचाइयों पर चलने की मदद करने पाए। प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं और जहाँ कहीं हमसे भूल चूक हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमें अपने पुत्र में, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में होकर क्षमा करें और आने वाले समय में हमें ऐसा जीवन दें जो प्रभु आपके पीछे चलने वाला जीवन हो। हमारे जितने भी प्रियजन इस समय आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर हैं, प्रभु एक एक को आप आशीष दें। जो लोग बाद में सुनेंगे आप उन्हें भी आशीष दें। प्रभु, जो लोग बीमार हैं, जो लोग अस्वस्थ हैं, जिस परिवार में समस्याएं हैं, प्यार खुदावंदा आप उन बीमारों को शिफा दें, उनकी परेशानियों को दूर करें और प्रभु जी अपना अनुग्रह उनके ऊपर बनाए रखें। हम बड़े धन्यवाद के साथ दुआ करते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए कि प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे इस आगरा मसीह मंडली के इस पेज के ऊपर आपकी आशीष बनी रहे और इसके ऊपर की जाने वाली हर एक सेवाएं जो भिन्न भिन्न सेवकों के द्वारा और सेविकाओं के द्वारा की जाती हैं, उनके ऊपर आपकी आशीष हो। हर एक सेवक और सेविका के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे, उनके परिवारों के ऊपर आपकी आशीष बनी रहे और विशेष रूप से हमारे भाई अनुपम डेविड सर को, तो प्रभु आपके सेवक हैं, बहन शबनम जी को आशीष दें, उनके परिवार को आशीष दें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, प्रभु जीवन दें, ताकत और तंदुरुस्ती दें। हम बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ और आगरा मसीह मंडली के इस पेज के साथ और यहाँ पर उपस्थित हर एक प्रियजन के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे प्रभु ने चाहा तो हम एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह।